नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं धनु लग्न की कुंडली के 12 भाव में शनि किस प्रकार से फल देंगे। अगर आपके लग्न में शनि है तो आपको थोड़ा सुस्त बनाएगा। जैसे रिलेटिव के भाव का होकर है लग्न में तो थोड़ा सा रिलेटिव दोस्त या समझिए परिवार के प्रति थोड़ा लापरवाह बनाएगा, थोड़ा सुस्त बनाएगा। दूसरी बात, हालांकि लग्न में शनि थोड़ा सा आलसी तो बनाता है, लेकिन जो है किसी भी काम में डेडिकेटेड होता है, परफेक्शन खोजता है। थोड़ा सा लेट से हो लेकिन काम परफेक्ट हो। और यहां से द्वितीय भाव से द्वादश है तो थोड़ा सा परिवार दोस्त ये सब के प्रति लापरवाही देता है। तृतीय ये होकर है, यानी कि आपको ये शनि कुछ करने की मतलब मन में आपकी एक प्रेरणा हमेशा रहेगी, हमें कुछ करना चाहिए। नेटवर्किंग ऐसे व्यक्ति का बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही मतलब ये समझिए अच्छा नेटवर्किंग होता है। अच्छा समझिए कि कम्युनिकेशन जो होता है स्किल्ड के थ्रू ऐसे व्यक्ति बहुतों से जुड़े हुए होते हैं। बहुतों से जो है ये काफी आदमी इनसे प्रभावित भी रहता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे एक चीज क्या है कि बात क्या है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा मतलब ये समझिए कि धैर्य बहुत रख कर चलते हैं। अगर द्वितीय भाव में सौग्री होकर शनि है तो धन में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा, पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि करेगा। और आपको ये समझिए कि आपकी भी जो फोकस होगी वो धन की होगी। धन बचाने की क्षमता प्रबल करेगा। कुछ भी हो जाए लेकिन धन नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऐसे व्यक्ति खर्च करते हैं लेकिन सोच समझकर लंबे समय तक जो चीज रहे, मतलब अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें खर्च करेंगे, घर द्वार बना रहे हैं तो उसमें खर्च करेंगे। मतलब कि हर चीज को एक लंबे समय तक सोचकर खर्च करते हैं। हालांकि सौग्री शनि है तो थोड़ा सा परिवार वाले इनसे रुष्ट रहते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा उतना खुलकर खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये भी है कुछ चीजों में ये बहुत ज्यादा भी करते हैं। अगर इनके शान की बात आ जाए तो ये बहुत ज्यादा खुलकर फिर करेंगे। अगर मान लीजिए कि शनि तृतीय भाव में सौग्री होकर है तो इनका जो है मार्केटिंग के क्षेत्र में काफी अच्छा लंबे समय तक ये वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनके जो थोड़ा सा शनि भाई बहन की कमी को बताता है, लेकिन भाई बहन रहते हैं तो सौग्री है तो प्रेम की भावना भी रहता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि भाई बहन इन्हें ही धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि भाई बहन के लिए बहुत कुछ किए, अपना जानकर अपना सोचकर बहुत कुछ किए, लेकिन उन्हें जो है इस चीज का ख्याल नहीं रहता है। दूसरी चीज अगर यहाँ देखें तो ऐसे लग्न से तृतीय दृष्टि यहाँ शनि की हुई। हालांकि ये जो है ऐसे व्यक्ति भी भाई बहन की और अच्छा मतलब कि समझिए कि अच्छा मतलब कि करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी लग्न में जो शनि है इनकी वैवाहिक जीवन थोड़ा सा नीरस बनाता है। नीरस का अर्थ आप ये मत समझिए कि मान लीजिए गलत रूप से ही लीजिए। हो सकता है वाइफ हस्बैंड में कोई बीमार पड़ जाना, दूरी बन जाना, मान लीजिए जॉब के लिए दूर अगर गए हुए हों, वैसा भी होता है। हालांकि यहाँ दृष्टि है शनि का, लंबे समय तक कार्यरत भी होते हैं। जैसे द्वितीय भाव में शनि यहाँ तृतीय दृष्टि है तो घर द्वार गाड़ी घोड़ा का योग भी बनाता है शनि। सप्तम दृष्टि है, लंबे आयु को भी दर्शाता है।
और अगर यहाँ देखें तो यहाँ दसम दृष्टि उच्च का है, तो महत्वाकांक्षा इच्छा भी आपकी पूर्ति करेगा। उसी टाइप से शनि का यहाँ तृतीय दृष्टि नीच का है। विवाह के बाद 2-4 साल बाद बाल बच्चे होते हैं, यानी कि शनि सुस्त ग्रह है, बाल बच्चे होने में भी सुस्ती हो जाते हैं। बहुत बार प्लान बनाते हैं वाइफ हस्बैंड, बहुत बार कुछ न कुछ बीमारी के कारण भी ये योग बन जाता है। अगर शनि को देखें तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि है भाग्य भाव पे, हालांकि यहाँ पे अपने शत्रु घर में दृष्टि है, तो अड़चन के बाद भाग्योदय होता है। बहुत बार अड़चन आती है फिर भाग्योदय हो जाता है। अगर यहाँ देखिए कि दसम दृष्टि है, तो हो सकता है कि घर से बाहर, यानी कि घर से बाहर ये समझिए कि बाहर वाले ज्यादा अच्छा माने इनके कार्य में सहायक बनते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है तो गाड़ी घोड़ा का तो योग बनाएगा, अचल संपत्ति का योग बनाएगा, लेकिन तृतीय दृष्टि के कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। यानी कि आप गाड़ी घोड़ा घर द्वार के लिए अगर कर्ज ले रहे हैं तो डरिए मत, आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ द्वितीय यश होकर शनि है, इसलिए ये चुकता भी हो जाएगा, आप लोन को चुका दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ दसम भाव में आपके कर्म भाव को अच्छा कर रहा है, कर्म यानी कि आपके बाहरी इन्फ्लुएंस को दर्शाता है, फिर अंदर इन्फ्लुएंस में कर्म के थ्रू आप अचल संपत्ति, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार के अस्थाई संपत्ति की ओर भी ध्यान देंगे। लग्न की पे दृष्टि है तो थोड़ा सा इत्मीनान से कोई भी चीज करना चाहेंगे, सोच समझ के व्यक्ति करता है। थोड़ा शनि के कारण थोड़ा सा सोचता समझता ज्यादा है किसी भी चीज में। हाँ, शनि राहु विश्वास का थोड़ा कमी भी दर्शाता है, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता है अगर लग्न में होता है तो। अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ है तो बाल बच्चे में कमी पैदा करता है, दिक्कत पैदा करता है। अगर मान लीजिए हो भी गया तो बहुत बार शारीरिक रूप से कमजोर या थोड़ा सा दिक्कत ये होती है। और यहाँ मान लीजिए लेकिन द्वितीय यश होकर यहाँ शनि है, तो ऐसे में जो है यानी कि चतुर्थेश दशम का योग है इस शनि का, तो ऐसे में एक घर लेकर भी परेशानी पैदा होती है बहुत बार। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ एक दिक्कत और होती है कि यहाँ पर जो है कर्म भाव लेकर भी जैसे अचानक कोई भी चीज पर फैसला पर आ जाते हैं आदमी, वहां पे ये दिक्कत करता है। अचानक कोई भी चीज फैसला ले लेना, अचानक कोई भी चीज निर्णय ले लेना, वहां दिक्कत करता है। हालांकि नीच का है, पढ़ाई लिखाई में भी अड़चन आना चाहिए, लेकिन शनि पाप ग्रह यहाँ पर एक चीज करता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन की ओर जाएं। हालांकि स्थिति तो नौमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, चलित कुंडली, ये भी देखना जरूरी होता है किसी भी ग्रह के स्थिति को। यहाँ दृष्टि है पारिवारिक जीवन को नष्ट करेगा, पारिवारिक जीवन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को दिक्कत पैदा होगी। अगर मान लीजिए कि शनि की यहाँ उच्च दृष्टि है, लाभ देने की कोशिश करेगा अगर नौमांश दशमांश में अच्छी स्थिति में है। यहाँ दसम भाव पे दृष्टि है, धन में वृद्धि भी करेगा, यानी कि हो सकता है आपके पास पैतृक संपत्ति हो या पहले से संपत्ति हो, उसका उपयोग आप जिंदगी में कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि शनि यहाँ है तो यहाँ द्वितीय होकर यानी आपका धन फंसेगा। आप अगर किसी को पैसा दिए हैं, व्यापार कर रहे हैं, या मान लीजिए कि पैसा लगाए हैं, तो धन फंसने की दिक्कत पैदा करेगा। हालांकि आप मेहनती होंगे, हालांकि आप संघर्ष से भागेंगे नहीं, जूझने की कोशिश करेंगे। परिवार की सेवा की भावना भी रहेगी आपके अंदर। तृतीय होकर है, छोटे भाई बहन के प्रति भी लगाव करेगा, लेकिन लगाव तब टूटेगा जब थोड़ा सा मान लीजिए कि आपको ही वो संपत्ति लेकर या कर्म लेकर आप ही को जो है साइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तृतीय दृष्टि है,
आयु को लंबा करेगा। हालांकि द्वितीय ये शुक्र दृष्टि है तो यानी कि समझिए वसीयत लाभ दे सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ है, यानी कि थोड़ा सा ढीला ढाला भी व्यक्ति रहता है। द्वितीय ये शुक्र या तृतीय ये शुक्र ज्यादा सामाजिक हो जाता है, ज्यादा अपना परिवार छोड़कर समाज की सेवा की ओर भी लग जाता है। थोड़ा दूसरी मतलब दूसरा अगर बीमार है तो उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना, अपने परिवार की ओर कम देना, थोड़ा परिवार रुष्ट भी इस कारण से रहता है। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में शनि है तो यहाँ पर सप्तम भाव में शनि हो तो ऐसे में परिवार नीरस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन होता है, कभी कभी लेट से विवाह होता है। यहाँ पे लड़का है तो 35-36 साल में, लड़की है तो 27-28 साल 30 साल ऐसे विवाह का योग बनता है। विवाह शादी वगैरह में लेट हो जाता है। मार्केस होकर है, विवाह हो भी गया तो कोई ना कोई एक बीमार रहता है, दिक्कत होती है। तृतीय होकर यहाँ शनि है, यानी कि मतलब कि हालांकि एक चीज है, आपकी फोकस आपके व्यापार वगैरह में हो सकता है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस ओर फोकस ज्यादा रहेगा। हालांकि अगर आपने पार्टनरशिप किया है तो उस ओर भी दिक्कत आएगी आपको। अगर मान लीजिए यहाँ शनि की दृष्टि भाग्य भाव पे है, थोड़ा सा भाग्य में बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अड़चन आएगी, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा, बाद में आपको सफलता मिलेगी। लग्न पे है तो थोड़ा सा कुछ आपकी भी अपनी सुस्ती होगी, अपना जो है समझिए कि ढीला ढाला व्यक्तित्व के कारण कभी कभार आपको दिक्कत होगा, बाद में आप सीरियस होंगे। हालांकि मतलब यहाँ पर दृष्टि है तो अचल संपत्ति के भी योग बनेंगे, अचल संपत्ति भी आपको मिलेगी। शनि मान लीजिए कि अष्टम भाव में है तो यानी कि समझिए आपकी आयु को लंबा करेगा। आपको कोई भी बीमारी भी हो जाए फिर भी आयु आपकी लंबी रहेगी। आपको वसीयत का लाभ देगा, द्वितीय भाव होकर है यहाँ पर, वसीयत का लाभ होगा। थोड़ा सा आप रूखा स्वभाव के होंगे, वो सीरियस हमेशा रहेंगे। अगर यहाँ दसम भाव पे शनि की दृष्टि है, दसम भाव पे दृष्टि यानी कि आप अपने कर्म के प्रति, आप अपने जो है समझिए जो काम करते हैं, जो मान लीजिए कि उसके प्रति थोड़ा सा आप बहुत ही मतलब अच्छा डेडिकेटेड होंगे, अच्छा मतलब कि जो है मतलब कि निर्णय लेंगे, और सबसे थोड़ा सा बिना मतलब अपने निर्णय को जल्दी आप ओपन नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात, यहाँ शनि यहाँ दृष्टि है, धन के क्षेत्र में वृद्धि होगी, पारिवारिक वृद्धि भी धीरे धीरे करेगा। अगर शनि को देखे तो यहाँ दृष्टि है तो आपको बाल बच्चे लेट से होंगे, बाल बच्चे में समस्या आपको आएगी, विवाह के बाद 2-4-5 साल बाद हो। अगर शनि भाग्य भाव में है, तृतीय भाव पे दृष्टि है, स्वगृह, यानी कि आप अपने बलबूते, अपने बाहुबल, अपने भुजाबल, अपने सामर्थ्य पे बहुत कुछ करने की कोशिश आप करेंगे। यहाँ से षष्टाष्टक योग है, बहुत मतलब जब आप बहुत ऊपर नीचे आपके साथ भाग्य होगा तो आपको फिर धन में भी वृद्धि होगी। उसके बाद जो है एक समय के बाद हो सकता है 36 साल बाद, 42 साल बाद आप ज्यादा मतलब कि अच्छे पोजीशन प्राप्त कर लें, अच्छा आप धनी के धनी बन जाएं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शनि की दृष्टि यहाँ उच्च का है, हालांकि आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा, लाभ दिलवाएगा, हर तरह का धीरे धीरे लाभ होगा। अर्धवैसव स्थिति में आपकी अच्छी पोजीशन होगी, 45 साल से 55 साल आपके लिए ज्यादा अच्छा बीतेगा। अगर शनि को देखें यहाँ दृष्टि है, आप संघर्षशील रहेंगे, संघर्ष से व्यक्ति भागता नहीं है। हालांकि जो है थोड़ा सा यहाँ शनि एक चीज है कि हड्डियों में रोग देता है, यानी कि दर्द वगैरह देता है, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द देता है, कभी कभी ऑपरेशन के भी योग बनते हैं। आंख भी यहाँ यदि पाप ग्रह है तो यहाँ पर आंख में चश्मा वगैरह के भी योग होते हैं। अगर मान लीजिए कि शनि दसम भाव में है और द्वितीय भाव, यानी आप हमेशा धन कमाने की, धन जमा करने की दिशा में लगे रहेंगे। आप बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी होंगे, हर चीज को एक आप
मतलब कि समझिए प्रैक्टिकली जोड़कर देखेंगे, भावना बस डिसीजन नहीं लेते हैं ऐसे व्यक्ति। तृतीय ये होकर है अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। कंपनी फैक्ट्री अगर शनि योगकारी रहा तो कंपनी फैक्ट्री ये सब भी लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। शनि की दृष्टि यहाँ है, आप दूसरों से भी लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिसको आप नहीं भी जानते हैं उसको भी अच्छी तरीके से जो है अपने मोल्ड कर सकते हैं आप, मतलब अपने बात बिहेव प्रैक्टिकल लाइफ से आप मोल्ड कर सकते हैं और फायदा आप उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ दृष्टि है यानी कि आपको बड़ा गाड़ी घोड़ा वगैरह का योग भी बनेगा। दृष्टि यहाँ है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन प्रभावित रहेगा, थोड़ा सा जो है मतलब कि वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं गुजरेगा, थोड़ा सा नीरस रहेगी। कोई थोड़ा सा पाप ग्रह यहाँ होता है कि जो पत्नी की भावना रहती है, शनि थोड़ा सा क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा जीने की कोशिश करता है, यानी कि शनि यानी भार, यानी कि उसे भार ज्यादा होता है और इस भार के कारण ही थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मतलब कि दिक्कत आती है, यानी कि वो हर चीज की पूर्ति में लगा रहता है, माने कि हर चीज का पूर्ति, जैसे कि मान लीजिए कि घर होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, मतलब लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ उच्च का शनि है, आप बहुत एक तो द्वितीय होकर पैसे के प्रति महत्वाकांक्षी बनाएगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा भी आपका बढ़ाएगा, यानी कि आप सामाजिक इज्जत मान प्रतिष्ठा ये सब में भी आपकी वृद्धि करेगा। थोड़ा सा संतान लेट से होगी, संतान में समस्या आ सकती है, हालांकि लग्न पे है, थोड़ा सा जो है आप ज्यादा समझिए कि हर काम में डेडिकेशन आपकी बहुत ज्यादा रहेगी, यानी कि हर काम के प्रति जो है आप ज्यादा जो है बारीकी खोजिएगा, हर काम के प्रति आपका जो है बिल्कुल बारीकी से होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, जैसे उसमें कोई शिकायत ना होनी चाहिए, भले लेट हो जाए देर हो जाए उससे कोई ये नहीं है। यहाँ दृष्टि है यानी द्वितीय भाव होकर दृष्टि हो गया, यानी वसीयत लाभ देगा, आयु को भी लंबा करेगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ उच्च का शनि एक तरह से समझिए आपका तृतीय होकर है, यानी कि तो हो सकता है कि जैसे तृतीय होकर है पराक्रम होके है, जो कुछ भी करना है आपको खुद के बल पे करना है, खुद के इसे करना है। दूसरी चीज क्या है, अगर शनि द्वादश में है तो आपको पारिवारिक भार आप उठाना कम चाहेंगे। द्वितीय भाव अगर द्वादश हो तो पारिवारिक भार व्यक्ति कम उठाना चाहता है, थोड़ा सा भागता है, हालांकि जैसे कि घर से अमीर होना, जैसे कि पैतृक संपत्ति होने के कारण भी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि उतनी ज्यादा उसे चिंता नहीं रहती है पारिवारिक भार का, मतलब इतना घर की इनकम इतना अच्छा होता है कि उसे इस चीज की चिंता कम रहती है। तृतीय होकर यहाँ है आप दूसरों के प्रति मतलब अपने सामर्थ्य को ज्यादा लगाएंगे, यानी कि ऐसा समझ लीजिए अगर आपका पड़ोसी कोई बीमार है, पड़ोसी कोई दिक्कत में है, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका दूर का, उसके प्रति बहुत ज्यादा आप जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी मदद करने की कोशिश बहुत ज्यादा आप करेंगे। यहाँ शनि की दृष्टि यहाँ है, धन भी आपके पास अचानक आएगा। ये समझिए आप अगर एनजीओ, शनि सेवा भी करता है, यानी अगर आप एनजीओ, ट्रस्ट या आप ये समझिए कि कोई मतलब सेवा का इसे अगर आप खोलते हैं संस्था वगैरह, तो आपके लिए वो लाभदायक होगा। शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ है, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाएगा, संघर्ष भी बाद में रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आप संघर्ष से द्वादश में होने के कारण मतलब कि दूर भी भागने की कोशिश करेंगे। भाग्य भाव पे दृष्टि है, अचानक से आपकी भाग्योदय भी करवाएगा, लेकिन लड़खड़ाया हुआ भाग्योदय करवाएगा। कभी आप बहुत अच्छे पोजीशन पे भी रहेंगे तो गिरने का भी डर बहुत ज्यादा रहेगा। धन्यवाद।